हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, राजस्थान में कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों का सुनहरा मौका है दोस्तों। 3,941 पोस्ट की नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सभी का डिटेल से चर्चा करेंगे। अदर स्टेट की कितनी सीट है वो सब के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये पात्रांक संख्या दिया है और ये कल लेट नाइट जो है इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है दोस्तों। ये 2026 की वैकेंसी है और यहाँ पे देख लीजिए आपको पोस्ट दिया हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में है और संस्कृत शिक्षा विभाग में है। और इसमें भी दोस्तों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक दोनों में ये मिल रहा है, जिसमें दोस्तों टोटल यहाँ देख लीजिए दोस्तों 3,951 पोस्ट आपके सामने प्रस्तुत है। अब आगे चलते हैं। आपको पोस्ट तो पता चल गई, लेकिन अदर स्टेट की कितनी पोस्ट है वो चीज जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए, ये आपको पूरी पोस्ट दिया है और यहाँ पे देखिए ये टोटल पोस्ट ये कौन सा है, वरिष्ठ अनुदेशक विभाग में। यहाँ पे अगर हम अदर की बात करें अनारक्षित वर्ग की, तो देखिए यहाँ पे अनारक्षित वर्ग ये यहाँ पे दिया है दोस्तों। ये यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, 92। ठीक है, यहाँ पे 92 दिया है और यहाँ पे कुल पद 268। ठीक है, जिसमें अनारक्षित 92 पोस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों छोटा छोटा है, इसको आप स्वयं देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको डिटेल से यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब ये देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, सभी में पोस्ट दोस्तों डिसाइड है। ठीक है, सभी में पोस्ट लगा हुआ है, इसको आप अलग से देख लीजिएगा। अब मैं दोस्तों चल रहा हूं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस पे चलें डायरेक्ट। ये है दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पे आप देख लीजिए। अब आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देखिए ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे आपको दोस्तों मास्टर डिग्री की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। मास्टर इन इंजीनियरिंग मींस एमई होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ईसी में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इतना किसी में भी आपका होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस से हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप फॉर्म डाल सकते हैं। एमसीए वाले भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एनी इक्विवेलेंट हो हायर क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं, जैसे दोस्तों डोएक का ए लेवल हो। ठीक है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में देख लीजिए आपका ए लेवल हो या पीजीडीसीए हो। देखिए कोई ग्रेजुएशन आपके डिग्री हो, आपके साथ आप यदि पीजीडीसीए किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे देखिए बीई हो, बीटेक हो, सीएस हो, आईटी हो, ईसी हो, डबल ई हो। ठीक है, इन सब से यदि आप किए हैं बैचलर डिग्री तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन फॉर्म इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए और कुछ चीजें हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आयु क्या है, आयु जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की यह डिमांड होता है कि सर आयु बताइए। देखिए विभागीय नियमों के उल्लेख आवेदन में करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक में आयु की गणना के प्रावधान के अनुसार यहाँ पे देखिए 1/1/2017 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मतलब दोस्तों आप ये जान लीजिए 18 से 40 मांगा है,
बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। हाँ, जो कैटेगरी वाले हैं उनको 3 साल 5 साल ऐसे छूट दी गई है। और जो दोस्तों मतलब कि जैसे और विशेष जो छूट होती है उनकी 10 साल तक की भी छूट मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ 3 साल जनरल ओबीसी, ठीक सॉरी ओबीसी, 5 साल SC ST मान के चलिए, SC ST, ठीक है, और 10 साल दोस्तों PH कैंडिडेट, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। इतना समझ में आया? अब और आगे चलते हैं। दोस्तों वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप जो है भरना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसियां मिलती नहीं है। ठीक, ये आपका सिलेबस देखिए, इसी में दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस आप सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है, इसको भी हम जान लेते हैं पहले कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, 100 मार्क्स का रहेगा, और 100 मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा, और जो है 2 आवर्स आपको मिलेंगे। समझिएगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, 100 क्वेश्चन भी आपके रहेंगे मल्टीपल चॉइस के, और 100 नंबर के भी रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए पहले पेपर में क्या रहेगा, पहले पेपर में आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है, करंट अफेयर, राजस्थान, ये सब आएगा। जनरल एबिलिटी शैल इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी भी रहेगी क्लास 10th लेवल की, डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल की। निगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पेपर सेकंड में देख लीजिए, ये भी 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स का रहेगा, और 1/100 मार्क्स का रहेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग के साथ उपस्थित रहेगा। इसमें देख लीजिए पेपर सेकंड वाले में। ठीक है, और देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% होना चाहिए। प्रोविजनल द परसेंटेज फिक्स एबव शैल बी द रिलैक्स्ड बाय द 5% ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू द मतलब कि 5% आपको कैटेगरी वालों को छूट दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप 40% मार्क्स नहीं पाए हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 40% मार्क्स नहीं पाते हैं तो आप, इसमें भी 40% मार्क्स फिक्स किया गया है। यही चीज तो समझना होता है कि है क्या। इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल, आप कंप्यूटर से आएंगे क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C++ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++, जावा से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और क्या है इसको देखिए थोड़ा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, वेब डेवलपमेंट है। ठीक है, ठीक, अब वही चीजें हैं दोस्तों। फिर आपका जो है बेसिक कंप्यूटर में है वही चीज, सेम टू सेम ही लगभग सिलेबस है। फिर आगे की चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, मैं कंप्यूटर की क्लास चलाता हूँ दोस्तों, और आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर की क्लासेस देता हूँ, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।